देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आप यूनिफॉर्म में यहाँ क्या कर रहे हैं? मैट्रिक कबाब खाया आया यहाँ? हमको क्या मालूम? मेरा सवाल जवाब एक्सपेक्ट कर रहा है। अरेस्ट करो इन्हें। झूठ बोले तो चीटा बन जाए। ये हथकड़ी किसे पहनाने जा रही है? स्टॉप। क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? जिसने हमारी बेटी को बदनाम किया है, उसके साथ साइबर क्राइम किया है, हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। पापा, मेरी 6 साल की मेहनत, क्लाइंट्स का डेटाबेस, सारे प्रेजेंटेशंस, सब कुछ गायब है इसमें से। दीदी, आपका अकाउंट किसी ने हैक किया। एक ईमेल भेजा है आपके सारे क्लाइंट्स को, ये बताते हुए कि पिछले 6 सालों में आपके साथ क्या क्या हुआ है। आशीष भैया और आपके फोटोज भी अटैच कर दिए उसके साथ। यही है मैत्री, जिसने अपने दोस्त के पति और बच्चों को छीन लिया है। ये कुकर्मा को बधाई दो बहनों, बहनों उसको धोखेबाजी की माला। कल को पता चल गया कि इसके पीछे मैं थी। आशीष ने सही कहा था, अरेस्ट करके जेल लेकर जाएंगे मुझे। अरेस्ट करो इन्हें। What nonsense is this? मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं आप? जो बोलना है पुलिस स्टेशन में जाके बोलना। अभी चलिए। मैं एक बहुत बड़ी लॉयर हूँ। देखिए, मुझे बाहर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वारंट कहाँ है बताओ पहले, नहीं तो सबके सब सस्पेंड हो जाओगे। ओ मैडम, डायलॉग बाजी बंद करिए और हमारे साथ चलिए। चलिए। थैंक गॉड बचा लिया। वसुंधरा जी, हम आप ही को गिरफ्तार करने आए हैं। ये रहा आपका अरेस्ट वारंट। हमारी बेटी ने जो जिल्लत सही है उसे हम जाया नहीं जाने देंगे वसुंधरा जी। देख चुला ने। हम ये अन्याय सहन नहीं करेंगे। हमारी दीदी ने क्या किया? दीदी, हम अभी फोन करेंगे। किसे फोन करें? लेकिन किसी को तो करेंगे ना। कर दिया। अरे क्या कर रहे हो? ज्यादा फैंटम ना बनो, सीधे खड़े रहो। अरे क्या कर रहे हैं? जीजी को काहे लेके जा रहे हैं, बताइए तो सही है। एक्सक्यूज मी, रुकिए। यह हमारी बुआ जी हैं और हम हैं इनके एलएलबी भतीजा राजा राजकुमार, और इनके वकील हम ही हैं। तो ज्यादा जोर जबरदस्ती किए ना तो वर्दी उतरवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझे? बेटे, लॉ सीखने से पहले तमीज सीख ले, वरना तेरी बुआ के साथ तुझे अंदर कर दूंगा, समझा? चल पीछे आओ, ले चलो इन्हें। छोड़ो मेरा हाथ। हाँ अंकल, अंकल अंकल प्लीज कल आपने तो मेरा कन्यादान किया है ना, आप मुझे अपनी बेटी भी मानते हैं। प्लीज मेरी एक बात मान लीजिए, प्लीज मेरी मम्मा को छोड़ दीजिए। उन्होंने सच्ची में कुछ भी नहीं किया है। चलो। सचिन, ये पापा जी, अमिन, तुम्हारे पापा मेरी बुआ जी को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? हाँ, रैम बनवाने आया था, यहाँ पूरा मदरबोर्ड ही चल गया। कहीं इन लोग के झगड़े के चक्कर में हमारा प्यार न कुर्बान हो जाए। देखो, ये सब होने के बाद मेरे पापा कभी मुझे तुम्हारे घर नहीं जाने देंगे। कुछ करो ना सचिन। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सॉरी। सचिन, उसे पता है मैं मीटिंग के लिए आई हूँ। जरूर कुछ अर्जेंट होगा, तभी कॉल कर रहा है।
हाँ बोल सचिन। दीदी जहां भी हो सब छोड़ के प्लीज पुलिस स्टेशन पहुंचो। पापा ने उन्होंने वसुंधरा आंटी को अरेस्ट कर लिया है। क्या? हाँ दीदी प्लीज आप जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचो। पापा का गुस्सा आप ही शांत कर सकती हो, वरना पता नहीं वो क्या कर देंगे। अरे लेकिन पापा ने वसुंधरा आंटी को अरेस्ट क्यों किया? इस सब के पीछे वो थी? पता नहीं दीदी, आप बस जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचो। हाँ बाबा ठीक है, आ जाऊंगी, पर तू इतना घबराया हुआ क्यों है? और तुझे कैसे पता चला ये सब? और कहाँ है तू अभी? पापा ने फोन किया क्या? बोल ना। वो सब बाद में पूछना दीदी, फिलहाल पापा को रोकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पुलिस स्टेशन पहुंचो। मीटिंग का अगला नंबर मेरा है, पिच रेडी है। मीटिंग में जाऊं या पुलिस स्टेशन जाऊं? सचिन मैं आ रही हूँ पुलिस स्टेशन। नहीं रुको, मैं एक्सक्यूज मी, देखिए मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, क्या आप मेरी मीटिंग रीस्केड्यूल कर सकती हैं? सॉरी मैम, सर इसके बाद अवेलेबल नहीं है। इस समय पुलिस स्टेशन पहुंचना ज्यादा जरूरी है। ये मेरा पोर्टफोलियो है, आप प्लीज सर को दे देंगी? एटलीस्ट उन्हें मेरे काम का आइडिया आ जाएगा। ओके हम ये कर सकते हैं, लेकिन आप मीटिंग के लिए रुकती तो ज्यादा अच्छा होता। आई नो, पर एज आई सेड अर्जेंट काम है, मुझे जाना ही पड़ेगा। आप प्लीज ये दे देंगी? ओके थैंक यू वेरी मच। ऐसी भी क्या इमरजेंसी आ गई जो मीटिंग छोड़ के जा रही है? हाय, सब ठीक है ना? कुछ हेल्प करूं? अभी नहीं, आई डोंट नीड दिस राइट नाउ, मुझे जाना है। गंगा मैया भली करे, मैट्रिक का बाप तो तूफान बनकर आया। अरे शुभ दिन था, लड़के वाले आ रहे हैं, मगर ससुरा दीदी को ही टांग कर ले गया। एक तो काम करते हैं, हम लड़के वालों को फोन करके मना कर देते हैं। देख भाई रिश्ता अच्छा है, तो हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। सही कह रहे हैं, मना कर दीजिए। नहीं मामा जी मना करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा कीजिए, लड़के वालों को संभालिए, मैं मम्मी की बेल करा के लेके आती हूँ। वो मम्मा का एसोसिएट है ना, उसको लेके जाऊंगी। और अगर लड़के वाले आते हैं और मम्मा मेरे बारे में पूछता है तो आप उनसे कह दीजिएगा कि मम्मा और मैं किसी काम से बाहर गए हैं, ठीक है? प्लीज आप संभाल लीजिए। बोले तो चिरैया बन जाए, ये की ना पते की बात ध्यान है। बेटिया, और कोई जरूरत पड़े ना तो हमको तुरंत कांटेक्ट करना, हम हाजिर हो जाएंगे। जी मामा जी, लेकिन आप मुझे बता देना कुछ। हाँ, बता देंगे। जाओ जल्दी जाओ। जो तुम करने जा रही हो वो तुम अगर खुद करने के बजाय किसी और से कराओ तो कैसा रहेगा? तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा और तुम सेफ भी रहोगी। अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ। आप ही की बात मानी मम्मा, पर अपने आप को बचाया। आपके नंबर से सारे मैसेजेस किए ताकि कोई मुझ पे शक ना करे, और ना ही मेरी दी गई इंफॉर्मेशन पर। आपको कुछ नहीं होगा मम्मा, क्योंकि आपके लिए इन छोटे मोटे केसेस से निकलना बहुत आसान है। सचिन दीदी बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। पापा बहुत गुस्से में, आपके अलावा किसी की नहीं सुनेंगे। मैं उनसे बात करूंगी सचिन, लेकिन ये तो बताओ ये सब हुआ कैसे, कब हुआ, क्यों हुआ? अरे बस थोड़ी देर पहले ही पापा पूरी टीम लेके वसुंधरा आंटी के घर गए और उन्हें डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया। पापा को लगता है कि आपके साथ जो भी हुआ उस सब के पीछे वसुंधरा आंटी है। वसुंधरा आंटी को नंदिनी की गलती की सजा मिल रही है। गलत है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। दीदी प्लीज आप अंकल जी से बोल के बुआ जी को छुड़वा लीजिए ना, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज दीदी। हम बर्बाद हो जाएंगे मतलब? और तुम दोनों यहाँ साथ आए हो क्या? वो मैं बताने दीदी वो। अरे इतना सोच के बताना है, बाद में बताना। फिलहाल मुझे पापा से डील करना है, मैं अंदर जा रही हूँ। पापा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वेलकम मैत्री।
आज अपने पापा के पुलिस स्टेशन में मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही होगी ना तुम्हें? इस भोले चेहरे के पीछे कितना शातिर दिमाग है, आज पता चला मुझे। आंटी मैं जानती हूँ आपके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आपने वो गलती की नहीं है, फिर भी आप अरेस्ट हो गए। बट आंटी ट्रस्ट मी, ये मैंने नहीं करवाया है। रियली? तुम्हारा घर इसी जगह से चलता है ना? कम से कम यहाँ तो झूठ मत बोलो। वसुंधरा आंटी, मेरा घर इस जगह से चले या ना चले, मैंने कभी झूठ ना बोला था, ना अभी बोल रही हूँ और ना ही कभी बोलूंगी। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको तंग करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करूं। मैं अपनी लाइफ और करियर के पीछे खुद इतनी बिजी हूं। और अगर आपको शक करना ही है तो अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछते? पूछिए उससे कि जो हरकत उसने की उसके लिए आपको जेल क्यों भेजा। इसे देखा जाए तो ये आपके पुराने कर्मों की सजा ही है। उसी का फल मिल रहा है आपको। आइडियली आपको भुगतना चाहिए, लेकिन मैत्री मिश्रा ने आज तक किसी के साथ गलत नहीं होने दिया। इसीलिए मैं पापा से बात करने के लिए आई हूँ, ताकि मेरे पापा किसी और की गलती की सजा किसी और को ना दे। इसकी पूरी फाइल बनाकर कोर्ट में पेश करना है। पापा। हाँ बेटा, तू यहाँ? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है और प्लीज मेरी पूरी बात सुनिएगा। हाँ हाँ बोल बेटा, क्या बात है? पापा, हो सकता है जिसने भी ये किया हो इनका कोई करीबी हो। क्या मतलब? बस इतना पता है कि किसी और की गलती की सजा वसुंधरा आंटी को मत दीजिए प्लीज। मिस्टर हर्ष पंडित, यस, आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। इम्प्रेसिव, थैंक यू सर। इस शो के बाद आप देखना, आपकी कंपनी को ऑल ओवर इंडिया में बुलाया जाएगा। ग्रेट, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। और वाराणसी वाले शो में तो मैं भी था, क्या ग्रैंडियर था शो का। डील डन। तो मेरा इवेंट आप ही करोगे, तो बजट डिस्कस कर लें। मैं खुद उसी पे आने वाला था। अगर इस इवेंट को फ्लॉलेस बनाना है तो मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। कैसा फेवर? नंदिनी रुको, तू मुझे दोस्त नहीं दुश्मन मानती है, लेकिन वसुंधरा आंटी को तो माँ मानती है ना। अपनी माँ को जेल भिजवा दिया, सारे मैसेजेस मेल सब उनके नाम से और आईडी से गए, ताकि लोगों को लगे कि मेरी इमेज खराब करने में वसुंधरा आंटी का हाथ है। मैं तेरी गलती की सजा वसुंधरा आंटी को नहीं भुगतने दूंगी, इसीलिए यहाँ आई पापा से बात करने के लिए वसुंधरा आंटी के बारे में। मैत्री, तुझे जो करना था ना तू कर चुकी है, लेकिन तू ये बोल क्या रही है? मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि तुझे ना मेंटल हॉस्पिटल में अब तक ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है। रियली नंदिनी, इतना कुछ करने के बाद भी तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू ऐसे सफाई से झूठ बोल रही है? दोस्ती तोड़ दी ठीक है, लेकिन कोई रिश्ता तो सच्चाई के साथ निभा। एक्सक्यूज मी मैत्री, मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी बोलती रहेगी। अपनी भड़ास तू आज ही निकाल के रहेगी क्या? मैं कोई भड़ास नहीं निकाल रही हूँ, तुझे तेरा सच दिखा रही हूँ, जो शायद आजकल तुझे खुद के आईने में भी नहीं दिखता। इनफ मैत्री, क्योंकि अपने आईने में 6 साल की धूल जमा हो ना, वो दूसरों को आईना ना ही दिखाए तो बेहतर होगा। तुझे जो सोचना है तू सोच,
क्योंकि अब मैं तुझे कोई भी जवाब नहीं देने वाली, समझी? अननोन नंबर। हेलो हेलो, मैत्री मिश्रा जी। वो मैं सरदाना सर के ऑफिस से बात कर रही थी। आप यहाँ पे मीटिंग के लिए आए थे, पोर्टफोलियो भी रख के गए थे। हाँ हाँ, मैं ही थी। तो वो आपको सर ने मीटिंग के लिए बुलाया था। क्या? मैं बस अभी आ रही हूँ। थैंक यू सो मच। सर, थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग माई पोर्टफोलियो। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसका मतलब आपको मेरा काम पसंद आया। सर, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ ये ब्यूटी पैजेंट आपकी लाइफ का और आपकी कंपनी का बेस्ट इवेंट होगा। थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी। आप देखना, ये इवेंट ना पूरे प्रयागराज का। मैत्री, आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, कहिए ना सर। क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और मैं इसे 2 इवेंट प्लानर के साथ करने जा रहा हूँ। एक आप और दूसरा मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ। देखिए सर, इवेंट बड़ा है। आप मुझे मेरी चॉइस के एक इवेंट प्लानर के साथ पार्टनरशिप करने के लिए अलाउ करेंगे तो अच्छा। अगर मेरी लेवल का दिल और दिमाग इस इवेंट पे लग जाता है तो प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक टॉप क्लास था। अगर आप उस लड़की को खुद बुला के ये इवेंट देंगे और पार्टनरशिप करने के लिए कहेंगे तभी वो मानेंगे। नो प्रॉब्लम सर, आजकल तो कोलैबोरेशन का जमाना है। अगर आपको आपकी टीम में 2 लोग चाहिए तो मैं किसी के साथ भी पार्टनर कर लूंगी। वैसे मेरा पार्टनर होगा कौन? मिस्टर हर्ष पंडित। ये भी आपके जैसे मेहनती है, फुल ऑफ आइडियाज, और इनकी इवेंट कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। हर्ष पंडित। महादेव जी, आप हमेशा ऐसे परीक्षा क्यों लेते हो? जिस इंसान का मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहती, उसके साथ अब काम करना पड़ेगा। सर, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं ये इवेंट करूंगी या नहीं, ये मैं आपको सोच के बताती हूँ। तो अभी तो आपने बोला था आप ये इवेंट करेंगी, चाहे जो भी हो जाए। तो अब आप क्यों पलट रही हैं? संजय, द थिंग इज दैट सिटी में एक दिन में जितने इवेंट्स होते हैं उससे ज्यादा तो इवेंट प्लानर। हमें कॉफी पे चलना है तो हमारे सर से मुझे मीटिंग करनी पड़ेगी। मेरा नंबर पे कीजिए ना। तुम सिर्फ एक चोर हो जो दूसरों की मेहनत से खुद की कमाई करता है। एक लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ तुमसे, दोबारा कभी मत मिलना। अगर कभी दिख भी जाऊं ना तो अपनी नजरें घुमा लेना प्लीज। वो एक्चुअली सर, मैंने हर्ष पंडित का काम देखा है। उसके काम करने के स्टाइल में और मेरे स्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है। हम दोनों लाइफ में कभी सेम पेज पे आ ही नहीं सकते। इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि हम दोनों की वजह से आपका इवेंट खराब हो। मेरी बात सुनिए आप। अगर 2 लोगों की सोच समझ में फर्क है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो साथ में काम नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक हाँ बोला होगा कि नहीं? और मैं जेन्युइनली उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। उसके प्लीज कान में खुशखुशा के बोल दो ना कि हाँ बोल दे बस। कई क्लाइंट से मैं भिड़ जाए खर्चा पानी लेके। उसका गुस्सा देख के तो क्लाइंट हम दोनों को टाटा बाय बाय कर देगा। अब मैत्री सुनो ना। अरे ये लेफ्ट राइट क्या कर रहे हो? हम परेड थोड़ी कर रहे हैं। आई होप तुमने मना कर दिया होगा। कंजूस क्लाइंट, एक पैसे में 2 से काम करवाने वाला था। मैं और तुम्हारे साथ काम इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
ब्यूटी कॉन्टेस्ट की जगह हमारा फाइटिंग कॉन्टेस्ट हो जाता। तुम घर जाओ, मैं अकेला हैंडल कर लूंगा। डोंट वरी, मैंने खुद ही क्लाइंट को मना कर दिया। What? क्या हुआ? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? तुमने मना कर दिया? हाँ, क्यों? मरे जा रहे थे मेरे साथ काम करने के लिए? नहीं ना? मुझे लगा इसीलिए मना कर दिया। वैसे मेरा पार्टनर होगा कौन? मिस्टर हर्ष पंडित। आई होप तुमने मना कर दिया होगा। मैं और तुम्हारे साथ काम इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। डोंट वरी, मैंने खुद ही क्लाइंट को मना कर दिया। मैत्री बेटा, इतना शांत क्यों बैठी है? वसुंधरा जी की गिरफ्तारी के बारे में सोच रही है? मैंने कहा था पापा से मम्मी कि वसुंधरा आंटी का हाथ इस सब में नहीं था। पता नहीं क्या हुआ होगा वहां। तू चिंता मत कर, तूने अपने पापा से बात कर ली थी ना, वो बेल पर छूट गई। पर सच बता, अगर वो निर्दोष है फिर दोषी कौन है? छोड़ो ना मम्मी, मैंने पहले ही कहा था मुझे इस सब में पढ़ना ही नहीं है। मुझे अपने काम पे ध्यान देना है। आज मैं अपना ही नुकसान करा के आई हूँ। नुकसान? क्या नुकसान हो गया? मम्मी, मैंने आज मीटिंग क्रैक कर ली थी। अगर ये प्रोजेक्ट मिल जाता ना तो कितनी सारी चीजें सॉल्व हो जाती, कितनी हेल्प हो जाती मेरी कंपनी को। पर मैंने ही मना कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि मुझे उस लड़के के साथ काम ना करना पड़े। कौन सा लड़का? अरे वही लड़का जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। मम्मी, वो लड़का नहीं, फेविगम है। एक बार चिपक जाए ना तो बस छुड़ाते रहो, वो छूटता ही नहीं है। उसके साथ मैं अंताक्षरी ना खेलूं, काम तो बहुत दूर की बात है। इतनी अच्छी तरह से तो कोई उसी के बारे में बोल सकता है जिसे अच्छी तरह से जानता हो। मम्मी, उस लड़के को जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ, सचिन कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। आजकल वो भी गायब ही रहता है। फोन किया था कि आने में देरी होगी। क्यों, कुछ बताया उसने? कुछ नहीं बताया। सचिन होगा क्या? तू बैठ, मैं देखती हूँ। हाँ, नमस्ते आंटी जी, हर्ष पंडित। फाइनली आपको देख ही लिया। मेरे नाम का ना सार्थक हो गया। हर्ष, खुशी, हैप्पीनेस। नमस्ते बेटा, पर माफ करना, हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं। थोड़ा परिचय दोगे तो आसानी होगी। परिचय? आई थॉट मैत्री ने आपको मेरा परिचय दिया होगा। अब परिचय नहीं, शिकायत तो जरूर की होगी। अच्छा, तो तुम वही लड़के हो जिसको मैत्री दिन रात कोसती रहती है? हमारी लड़की को परेशान कर रखा है तुमने। अब कई सुनी बातों पे कौन विश्वास करता है? आप खुद मेरे बारे में अपनी राय बताइए। क्या है ना, मैत्री थोड़ा सा चलती है उससे कि दुनिया में कोई उसकी जितना अच्छा कैसे हो सकता है। वो तो है। आओ ना बेटा अंदर, मैं मैत्री को बुलाती हूँ। मैत्री बेटा, देखो कौन आया है। नंदिनी सिंह राठौर, तुम ना अपने होश में नहीं हो, होश गंवा बैठी हो। तिवारियों ने तुमको ऐसा हिप्नोटाइज कर दिया कि तुमने खुद को बचाने के लिए मुझे जेल भिजवा दिया। वाह, मेरा नाम, मेरा रुतबा, मेरी पोजीशन, मेरी इज्जत सब मिट्टी में मिला दिया तुमने। अरे एक बार सोच तो लेती नंदिनी, माँ हूं मैं तुम्हारी। तुम्हें लगता है ना कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? गलतफहमी है तुम्हारी। तुमने मुझे घर से निकाल दिया, क्या वो कम था जो आज ऐसे सबके सामने मुझे जेल भिजवा दिया? वाह बेटा, कल के अखबार में छपवा देना
कि एडवोकेट वसुंधरा सिंह राठौर को उसकी बेटी ने जेल भिजवाया है और अपनी और आशीष की और तिवारी फैमिली के साथ ना अपनी एक ग्रुप फोटो भी डलवा देना, समझी? वाह मम्मा, आपको तो ओवर रिएक्ट करने का अवार्ड मिलना चाहिए। ये जितनी सीधी बनने का आप ढूंढ कर रही है ना, उतनी सीधी आप है नहीं। तो प्लीज ये विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद कीजिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो भी आपके साथ हो रहा है ना, ये आप डिजर्व करते हैं। आप मुझे आशीष से अलग कराना चाहती थी ना, बड़ा ही नेक काम करने चली थी आप। अवार्ड दूं उसके लिए आपको मैं? अम्मा, इतने साल आपने मुझे अंधेरे में रखा। लोग बताते थे मुझे आपकी असलियत, लेकिन मैंने उन पे कभी भी बिलीव नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगता था मेरी मम्मा मेरा बुरा क्यों चाहेगी, वो तो मुझसे प्यार करती है ना। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिसकी माँ आप जैसी हो ना, वो अपने बच्चे का भला कभी चाह ही नहीं सकती। शट अप नंदिनी, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। मैंने लिमिट क्रॉस नहीं किया मम्मा, लिमिट आपने क्रॉस की थी और मैं आपको आपकी लिमिट दिखा रही हूँ, बस। इससे ज्यादा बुरा कर सकती थी मैं आपके साथ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इसीलिए आपको जेल से बचाने के लिए मैं पुलिस स्टेशन आई हूँ। और रही बात फोटो की, तो वो न्यूज़पेपर में हो ना हो, लेकिन मेरे दिल में आशीष की फोटो जरूर है। वाह नंदू, you know what? I'm speechless. Today, this day I will remember forever. अगर आपको दोबारा जेल नहीं जाना ना, तो जरा धीरे बोलिए। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? खड़े क्यों बैठा? बैठो ना। बैठो, उठो। अरे उठो। जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। मम्मी अब जानती है इसे? हाँ, किसी अजनबी को घर में बुला लिया। अरे जान पहचान मिलने जुलने से तो होती क्यों मम्मी? फिर बैठ के मम्मी? किसकी मम्मी? मम्मी आंटी एक ही बात। मम्मी, मैंने कहा था ना हमसे, बड़ा चीप किस्म का लड़का है, फेविगम की तरह। आपसे भी चेप होने की कोशिश कर रहा है। तुम क्या मेरी मम्मी के साथ भी चेप हो रहे हो? ये क्या कर रही है मैत्री? बचपना बंद कर। बचपना मैं कर रही हूँ मम्मी? बचपना तो ये कर रहा है। और तुम मिस्टर क्रीपी स्टॉकर मेरे घर तक आ गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? बोला था ना पुलिस वाले की बेटी हूँ मैं, डर नहीं लगता तुम्हें? मुझे पुलिस से नहीं तुमसे ज्यादा डर लगता है। आंटी से बोलिए ना। अरे तुम्हें तो मैं देखती हूँ। अरे ये तुम क्या कर रहे हो तुम? अरे मैत्री, कल अच्छा लगेगा क्या? अखबार में लिखा हुआ है पुलिस वाली की बेटी ने मर्डर कर दिया। आंटी अरे सुबह से कम परेशान करके रखा है, जो अब घर तक आ गए। ढीठ इंसान। मैत्री क्या कर रही है तू? अरे आंटी से बताइए, मैं कसम से काम से आया हूँ। मम्मी कसम। अच्छा, किस काम से आए हो? अरे इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, क्लाइंट चाहता है हम दोनों साथ में काम करें। मैं मुझसे प्रॉब्लम है ना, काम से तो नहीं है, कर लो। अच्छा देखा ये मम्मी, बड़ा प्रोजेक्ट मिलते ही हवा टाइट हो गई तुम्हारी, है ना? मैंने कहा था ना, बहुत ढीठ इंसान है ये। अरे तुम खुद नहीं कर सकते थे तो मेरे सामने हाथ फैला के आ गए, हेल्प हेल्प हेल्प। अब जाओ ना, उन लड़कियों से हेल्प मांगो जिनके साथ तुम फ्लर्ट करते रहते हो। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है कि मैंने तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं करा। बता देते, कर लेता, लेकिन काम को मना क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो मैं देखती हूँ, फ्लर्ट करोगे मेरे साथ? हाँ रुको, तुम रुको। क्या कर रहे हो? गिरा दोगे मुझे? मेरी परिक्रमा क्यों कर रहे हो तुम दोनों? सॉरी सॉरी सॉरी। देखो मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। लेकिन क्लाइंट को तो करना है ना। वो उसकी प्रॉब्लम तो हम सॉल्व कर देंगे। नहीं करनी हमें सॉल्व। बस 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 बस, हो गई पकड़म पकड़ाई। हम बड़े ना, हम बीच का रास्ता निकालेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया आंटी, आप निकालिए कोई रास्ता, क्योंकि मुझे तो एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं, मुझे काम की बहुत जरूरत है। देखा मम्मी, फिर ड्रामा शुरू कर दिया। क्यों जरूरत है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की? बूढ़ी माँ का इलाज कराना है या फिर कुंवारी बहन की शादी करानी है? मैत्री किसी की मजबूरी का इतना फायदा नहीं उठाते। अब जरूरत है तो है।
अरे बेटा, अरे नंदू क्या हुआ? हाँ बेटा बोल। जरूर इसके मायके में कोनो दंगल हुआ है। क्या हुआ बेटा बोल। क्या हुआ? I'm totally heartbroken. मेरा दिल पूरा टूट चुका है। अरे नंदू कैसी बातें कर रही है बेटा? गोल गोल बातें हमारी समझ में नहीं आती बेटा। तू साफ साफ बता हुआ क्या है? आई जी, जी, आशीष पापा, वो दिनेश अंकल ने मेरी मम्मा को अरेस्ट कर लिया है। अरे पर क्यों? क्योंकि हैत्री के साथ अभी जो कुछ भी हुआ है ना, वो ईमेल्स, वो महिला मंडल, वो सब मेरी मम्मा ने कराया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मा इतनी गिर जाएगी मेरी दोस्त को गिराने में। क्यों किया मेरी मम्मा ने ऐसा? इसलिए मैं उनके बिहाफ से अब सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर। अरे ना ना बेटा। अरे बेटा पर तू क्यों रो रही है? तूने थोड़ी कुछ किया है? हाँ बेटा, तू खुद को क्यों दोषी मान रही है? हमें पहले से ही शक था कि ये डायन हमारे घर में रह के हमारे ही परिवार का नुकसान करना चाहती है। देख ले क्या किया है आज। नंदिनी, इट्स ओके, इट्स नॉट योर फॉल्ट। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी मम्मी इन सब में इन्वॉल्व हो सकती है। नंदिनी, वो हमारा रिश्ता भी तोड़ना चाहती थी। हम दोनों को एक दूसरे से दूर करना चाहती थी। सच कहूं आशीष, तो डाउट मुझे भी हुआ था, लेकिन आशीष में एक बार श्योर होना चाहती थी। लेकिन क्या पता चलता है मुझे कि मेरी मम्मा तो सच में मुझसे तुम्हारा रिश्ता, मेरी फैमिली को दूर करना चाहती थी। वो मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था। इसीलिए मैंने अपनी मम्मा को वापस भेज दिया। I'm just done with her, आशीष। वो मुझे तुम्हारे साथ कुछ देख ही नहीं सकती है, इसलिए मैंने उनसे अपना रिश्ता भी तोड़ दिया। और देखना वो रिश्ता जुड़ेगा भी नहीं, क्योंकि गंदी हरकत जो की मेरी मम्मा ने। नंदिनी, जो हुआ ठीक ही हुआ ना। कम से कम तुम्हें पता तो चला कि क्या सही है और क्या गलत। पहले की तरह अब देखो, अब तुम ओवर थिंकिंग मत करो, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। तुम ही मेरे परफेक्ट पति हो और आप सब मेरी परफेक्ट फैमिली। मेरी मम्मा मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मेरे पास मेरा परिवार तो है ना। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। आंटी, होटल में रह के ना मैं बोर हो गया। इतने दिनों बाद प्रॉपर घर दिख रहा। एक बात तो है, घर परिवार से बनता है। ये बात तो सही है। ये बात तो मैं सही करता हूँ, दुनिया लेट समझती है। बातें अच्छी करते हो तुम बचपन से। आंटी अरे लो ना, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो बेटा। हेट इंसान, क्लाइंट के यहाँ गेट लॉस्ट बोल दिया था मैंने, ये मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया। बेशर्मों की तरह खाना खा रहा है बैठे बैठे। आंटी ये क्या है? आम का अचार। आम का अचार? अब मैत्री जरा आम का अचार देना। अरे देना मैत्री। मम्मी यार। और ये थैंक यू। अरे आंटी थैंक यू सो मच। आपके हाथ का खाना खा के ना मम्मी क्या था कि वो तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहती? नहीं, अभी यहाँ पे मैं सेट कर लूँ फिर उन्हें बुलाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, जब भी घर का खाना खाने का मन करे ना तो यहाँ पे आके खा लेना। मम्मी हेलो। हाय। तुमसे बात नहीं कर रही हूँ मैं भी आंटी से बात करूँ। अरे बेटा चावल दो ना, और कुछ खा ही नहीं रहे हो। मम्मी इसे क्यों सर चढ़ा रही हो, ये तो गले ही पड़ जाएगा। चलो हो गया, बस अभी हो गया। आंटी आज बहुत दिन बाद ना पेट और मन दोनों भर गए। ऐसा मैं सिर्फ खाना खाने नहीं आऊँ, मैत्री को ऐसा लगे भुक्कड़ है। अच्छा
अभी तो वही लग रहे हो। अब ये भी बता दो क्यों आए हो? कोई अपना शहर क्यों छोड़ता है? काम के लिए। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन क्लाइंट की शर्त ये है कि मैं और मैथ्यू द ग्रेट हम दोनों मिलके काम करें। लेकिन ये मान ही नहीं रही है। आप समझाइए ना, करियर का सवाल है। काम तो तुझे भी करना है ना। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं बात करूंगी। थैंक यू सो मच आंटी। मैं मम्मी को बताऊंगा कि प्रयागराज में एक और मां मिल गई। आंटी, प्लेट कहाँ रखना है? मेरे सर पे रख दो। नौटंकी। क्या कह रहे हो बेटा? मैं रख देती हूँ। थैंक यू। बस एक बार ये एग्रीमेंट मिल जाए और मैत्री मान जाए तो मेरा भी काम स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आंटी, अब मैं चलता हूँ, मुझे दूसरे भी काम है। ठीक है, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। चलिए आंटी, अब मैं चलता हूँ। नेक्स्ट टाइम राजमा चावल पक्का। वो क्या है ना, मेरी मम्मी राजमा चावल बहुत अच्छे बनाती है। दूसरे शहर जाके खा तो सकता नहीं, तो आपके हाथ की सी। ये भी कोई कहने की बात है बेटा? अब हम जब भी राजमा चावल खाएंगे ना, तुम्हारे साथ खाएंगे। आप कितनी स्वीट है आंटी। काश मैत्री आपकी जैसी होती। चलिए मैं चलता हूँ। प्रणाम मम्मी, कैसी तबीयत है आपकी? एकदम भालो। अच्छा, बस थोड़ा सर्दी पकड़ गया है। अच्छा, तुम्हारा आवाज बहुत खनक रहा। अभी खनक रही है, बस आपके आशीर्वाद से कुछ दिनों में गूंजेगी भी। बस बहुत कर लिए छोटे इवेंट्स, अभी एक बड़ा इवेंट मिला है। अगर वो फाइनल हो गया ना, तो सबसे पहले घर लूंगा रेंट पे और पहली फुर्सत में आपको बुलाऊंगा यहाँ पे। खूब भालो बेटा, हम तो देवी माँ से प्रार्थना करेंगे। देवी माँ तो हेल्प करेगी मम्मी, लेकिन एक देवी है यहाँ भी, अगर उसका साथ मिल जाए ना तो लाइफ ट्रैक पे आ जाए। ओड़ी बाबा, देवी साथ जिंदगी में चाहिए कि काम के लिए? मम्मी आप भी ना। चलिए रखता हूँ। ठीक है बेटा, खुश रहो। कल 12 बजे तक पता चलेगा। लेट्स सी मिस्टर चिरदेवी क्या डिसाइड करती है। मम्मी, आप मेरी मम्मी, उसकी नहीं। उसकी साइड लेना बंद कीजिए। तुझे दिक्कत क्या है? काम ही तो करना चाहता है। कितने प्यार से बात कर रहा था। यही तो उसकी यूएसपी है, चिकनी चुपड़ी बातें करना। वो बातों में हीरो है, काम में जीरो है। मैत्री बेटा, तू ऐसे किसी से परेशान होकर काम छोड़ देगी तो नुकसान तेरा ही होगा। तो भूल जा कि वो लड़का तेरे साथ है। अपने काम पे ध्यान दे और काम होने के बाद मत मिलना एक दूसरे से। बोल, मैं गलत कह रही हूँ? बेटा, जब जिंदगी मौका देना तो उसे लपक लेना चाहिए। शिकायत करने से मौके रूठ जाते हैं। बारह बजे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। 15 मिनट बचे। मैत्री आएगी कि नहीं? इतना बनाया सब वेस्ट। बड़ा हर्ष, बोरिया बिस्तर बांध के प्रयागराज से निकलने की तैयारी शुरू कर दी। मैत्री नहीं आने वाली। मुझे नहीं लगता मैत्री आएगी। तुम ये कॉन्ट्रैक्ट अकेले उठाना चाहते हो या नहीं? सर, मैंने कहा था आपसे कि प्रोजेक्ट मैत्री के साथ करना चाहता हूँ। अब मैं अपनी बात हट जाऊंगा तो फिर आप मुझ पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। प्रोजेक्ट तो बन जाएगा, लेकिन नाम नहीं बन पाएगा। ठीक है, 5 मिनट और दे रहा हूँ। अगर आ गई तो ठीक, वरना मुझे किसी और इवेंट प्लानर के पास जाना पड़ेगा। श्योर। I'm sorry. May I come in, sir?
कम इन। मैत्री आप ही का इंतजार हो रहा था। धोनी का मैं भी फैन हूँ, लेकिन जरूरी नहीं लास्ट बॉल पे छक्का मार के जिताया जाए। जान ही ले ली थी तुमने यार। बैठो, मैंने बोला था ना सर आ जाएगी। सर ब्रीफिंग शुरू कीजिए, मैं रेडी हूँ। हम रेडी हैं। मैत्री आप श्योर है ना आप ये प्रोजेक्ट हर्ष के साथ करना चाहती हैं? ऑफ कोर्स, तभी तो वो यहाँ पे आई है। अब ब्रीफिंग शुरू कीजिए। ओके, लेट मी स्टार्ट। तेरे होने से है खुशनुमा जिंदगी, तू दुआ भी है तो बंदगी। दिल को ना जाने क्यों बात हो कोई भी, लगता बस एक तू ही सही। वजह है तू, रजा है तू, रहता है तू मुझ में ही कहीं। मित्रा रे मित्रा तू ही मेरा मित्रा, तुझसे ही बस एक आस रे। मित्रा रे मित्रा तेरे संग मित्रा, जुड़ी मेरी हर सांस रे। मित्रा